एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गाय और एक बकरी अपने मालिक के साथ रहती थीं। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे। गांव के लोग भी इन्हें एक दूसरे के साथ देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे। इस गांव में एक गंभीर और संयमी ब्राह्मण भी रहता था, जो बहुत ही ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति था। एक दिन उन्होंने गाय और बकरी को देखकर उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निर्णय लिया। इस सबक के माध्यम से उन्होंने लोगों को जीवन के महत्व के बारे में उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। गाय और बकरी की मिलनसार दोस्ती को देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि इसे एक दृष्टिकोण से देखकर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा सकता है। उन्होंने गाय और बकरी को अपने आश्रम में बुलाया और उन्हें अपने संदेश के बारे में बताया। ब्राह्मण ने गाय और बकरी से कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, और तुम्हारी ये दोस्ती लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। तुम्हें देखकर मुझे ये सीखने का अवसर मिला कि दो व्यक्ति जो विभिन्न होते हैं, वे भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतर और सफल जीवन जी सकते हैं। गाय ने ध्यान से सुना और ब्राह्मण के शब्दों को गहनता से समझने का प्रयास किया। उसने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप हमें कैसे सीखना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी दोस्ती मुझे ये सिखाती है कि जीवन में हमें अपने साथी की समझ, समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता है। गाय, तुम एक पालतू जानवर हो, जो अपने दूध से हमें पोषण प्रदान करती हो। और बकरी, तुम भी अपने दूध से उपयोगी हो। तुम्हारी दोनों ने अपने विभिन्न योग्यताओं और गुणों का योगदान दिया है, जिससे लोगों को लाभ हो। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम भले भाग्य से आए विभिन्न व्यक्तियों के साथ समझौता करें और उनके साथ मिलकर अच्छा काम करें। बकरी ने भी इस सब की बातों को ध्यान से सुना और ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आपने सही कहा। हमें अपने साथी के साथ मिलकर समझौता करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति और समर्थन करना चाहिए। ब्राह्मण ने मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा, बकरी। ये दोनों व्यक्तियों के बीच एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तुम्हारी दोस्ती दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती है। इसके बाद ब्राह्मण ने गाय और बकरी से कहा, ये सबक जीवन में भी लागू होता है। हमें अपने साथी के साथ मिलकर टीम बनानी चाहिए, जिससे हम संयम, समर्थन और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ सकें। गाय और बकरी ने ब्राह्मण के शब्दों को गहनता से समझा और उनका आदर किया। इसके बाद वे गांव वापस गईं और अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ मिलकर एक एकीकृत समुदाय बनाने का प्रयास करने लगीं। उनका ये प्रयास सफल हुआ और गांव में सामूहिक उन्नति हुई। गाय और बकरी की मिलनसार दोस्ती ने लोगों के दिलों में एक एकीकृतता भावना पैदा की, जो उनके जीवन को और भी सुखमय बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने साथी के साथ मिलकर एक साझेदारी बनानी चाहिए, जिससे हम अपने विभिन्न क्षमताओं और योग्यताओं का लाभ उठा सकें और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि अलग-अलग होने के बावजूद, हम सभी एक समुदाय का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर जीवन बिताना चाहिए। आगे कई सालों बाद, गाय और बकरी की दोस्ती और सामूहिकता ने गांव को आर्थिक समृद्धि में भी बदलाव लाया। उनके आदर्शों का प्रेरणा लेकर लोग भी अपने साथियों के साथ सहयोग और समर्थन का महत्व समझने लगे। वे अपने कामों में भी टीम वर्क का महत्व मानने लगे और अधिक सफलता प्राप्त करने लगे। गाय और बकरी ने भी अपनी दोस्ती को मजबूती से जीवन में अपनाया। उन्होंने एक छोटे से सांगठनिक गांव समूह की स्थापना की, जिसमें गांव के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। इस समूह ने समस्याओं का समाधान ढूंढने और सामूहिक उन्नति के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। ब्राह्मण भी उनके साथ समर्थन और मार्गदर्शन करने में सहायक रहे और उन्हें नेतृत्व की महत्वता समझाई।
इस समूह ने गांव में स्वच्छता अभियान, शिक्षा की बढ़ावा देने और उत्पादन को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाओं का आयोजन किया। यहीं से गांव की प्रगति की राह बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सहानुभूति, समर्थन और समृद्धि के मार्ग पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने साथी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें उनके साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं।